वेलकम टू की क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश में हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग अंग्रेजी का जो है स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते चले जाएंगे। तो अंग्रेजी की जो हमारी जो शुरुआत होती है हमारे आर्टिकल से होती है। तो आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं और कौन से आर्टिकल का कहाँ पर प्रयोग होता है ना। तो उसके बाद हम एक क्रम वाइज हमारा वीडियो चलता रहेगा। फिर उसके बाद आर्टिकल पढ़ना है, फिर उसके बाद आगे जो जो चीजें आती जाएगी हम लोग एक क्रम वाइज से पूरी ग्रामर हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं आर्टिकल की। तो आर्टिकल जो हमारे होते हैं, हमारे बेसिकली अगर आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल हमारे तीन प्रकार होते हैं, यानी कि ए होता, एन होता, द। ये तीन हमारे क्या होते हैं, ये हमारे आर्टिकल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार। बेसिकली आर्टिकल हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिकल होता है डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है, दूसरा होता है हमारा इंडेफिनिट। तो डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ये हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट मतलब होता है, इसमें जो होता है अगर कोई भी चाहे व्यक्ति हो या कोई वस्तु या स्थान हो, मतलब इसमें कोई एक निश्चित या तो व्यक्ति होता है या तो कोई स्थान हो या कोई वस्तु, अगर इसकी ओर अगर संकेत किया जाता है, अगर इसकी ओर कोई संकेत किया जाता है, कोई व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान को जो एकदम एक्यूरेट वैल्यू की जाए कि उसकी ओर संकेत किया जाए, तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल बेसिकली हमारे दा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है डिफिनिट आर्टिकल में, दा का प्रयोग होता है, ठीक। दूसरा हमारे पास है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब क्या होता है, इसमें जो होगा कोई अगर व्यक्ति वस्तु स्थान इनके बारे में कोई निश्चित संकेत नहीं देगा। मतलब क्या होगा, इनमें क्या होगा, कोई किसी व्यक्ति व स्थान में क्या होगा, कोई निश्चित संकेत नहीं देते। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल हमारे क्या होते हैं, ए होता है, एन होते हैं। तो दो हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। डिफिनिट आर्टिकल हमारा कितना होता है, दा का प्रयोग होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारा ए और एन का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो डिफिनिट मतलब क्या होगा, निश्चित संकेत करेगा, और इसमें क्या होगा, उसकी ओर संकेत नहीं करेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल हमारे दो होते हैं, एक होता है और एन होता है, ठीक। तो हम जान लेते हैं कि एन का प्रयोग कहाँ होगा और ए का प्रयोग कहाँ होगा। तो अगर हम बेसिकली ये देखा जाए कि जो ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है, तो कुछ जगह पर एक्सेप्शन होता है कि हमें लगता तो है कि यहाँ पर एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वहां पर किसका प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। तो क्या क्या कंडीशन होती है जहां जहां पर हम ए का प्रयोग और एन का प्रयोग करते हैं। देखिए, तो पहला पास से प्रयोग करते हैं ए आर्टिकल का प्रयोग। तो ए आर्टिकल का प्रयोग हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई प्रारंभ में क्या कहता, उस एक वचन संज्ञा से पहले व्यंजन प्रारंभ होता है, प्रारंभ का अर्थ उसकी ध्वनि से होता है। अगर जहां पर उसकी प्रारंभ का ध्वनि होता है, जैसे ए डॉग हो गया, डॉग, ए पेन हो गया, ए पेन हो गया, ए बुक, तो जहां पर इस तरह का आता है तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, ए का प्रयोग। डॉग हो गया, कैट हो गई, है ना। तो इन सब जगह पर किसका प्रयोग होगा, इन सब जगह पर हमारा किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होता है, ठीक। दूसरा ए का प्रयोग हम जानते हैं। जो दूसरा हमारा प्रयोग होता है, अगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जहां पर क्या हो, यू यानी कि ई आता है, वैल्यू किसकी आता क्या है, ई आता है, लेकिन वहां पर प्रोनाउंसिएशन करने पर हमें यू की वैल्यू ध्वनि प्राप्त होती है। किसकी वैल्यू प्राप्त है, यू की। तो जहां पर अगर हमें यू की अगर ध्वनि का संकेत देते हैं, जहां पर अगर ध्वनि की अगर संकेत देती है, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, यू का, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे तो से बोले जाते हैं, जैसे हमारे पास हो गया यूनिवर्सिटी, किसका प्रयोग है, यूनिवर्सिटी। अब आप ये कहोगे कि यूनिवर्सिटी में तो यू आता है, यू हमारा कौन सा है, वावेल है। तो अगर वावेल है तो यहाँ पर एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग है, तो एन यूनिवर्सिटी होगा, है ना। और एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, और यूनियन, तो इनके सबके जगह किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर ए का प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ए का प्रयोग। अब ए का प्रयोग और कहां पर करते हैं, अगर जो ओ से प्रारंभ होता है परंतु वा की ध्वनि किसकी ध्वनि देता है, ये वा की ध्वनि जैसे बोला जाता है, तो भी वहां पर किसका प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। तो वा की ध्वनि से कैसे बोला जाएगा, जैसे कहते हैं ए 1 रुपीज नोट, क्या कहते हैं, ए 1 रुपीज नोट, ये कर दिया गया ए 1 रुपीज नोट। तो यहाँ पर ध्वनि किसकी आ गई, वा की आ गई, तो वा की प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, है ना। ए 1 वे टिकट, क्या हो गया, ए 1 वे टिकट। तो यहाँ पर भी किसका देखो, ए का प्रयोग होगा,
वन वे टिकट, यहाँ पर वा किस होता है, तो जहां पर ई किस हो रहा है यानी कि यू ई या यू किस हो आती है तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है, और जहां पर वा की ध्वनि आती है वहां पर किसका प्रयोग होता है, वहां पर ए का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हम तीन जगह पर किसका प्रयोग करते हैं, ए का हमारा प्रयोग होता है। ठीक, अब दूसरा जान लेते हैं कि एन का प्रयोग कहां होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि एन का प्रयोग हमारे कहां पर, जब वाक्य में हमारे शब्द में क्या आ जाए, वावेल आ जाए। तो वावेल क्या होते हैं, वावेल हमारे होते हैं 5 हमारे वावेल होते हैं, ए आई ई और ओ यू, क्या होते हैं, ये हमारे वावेल होते हैं। कंसोनेंट क्या होते हैं, कंसोनेंट यानी कि जितने 26 में से 5 हमारे वावेल होते हैं, यानी कि 5 वावेल लेकर कॉन्सोनेंट कितने बचे, तो 21 जो वर्ड बच्चे हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर जैसे हमने लिख दिया, अम्ब्रेला, जैसे देखो लिख दिया हमने अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में देखो क्या आता है, यू पहले आता है, इसका मतलब यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर ये नहीं आते, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे देखते हैं वावेल आने पर किसका, जैसे वावेल हमारे हो गए ए हो गया, आई हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, यू, इनके सबके साथ किसका प्रयोग होगा, जैसे एन कार, एन अम्ब्रेला, एन एगल, है ना, तो इनके सबका देखो यू आया, क्या आया, वावेल आया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर। ठीक है, अच्छा दूसरा, जो व्यंजन से प्रारंभ होता है परंतु स्वर की ध्वनि से बोला जाता है। क्या चीज, अगर व्यंजन से तो प्रारंभ होता है लेकिन बोला किससे जाता है, बोला ये ध्वनि से जाता है, तो वहां पर कौन सा होता है, किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। जैसे हम बात करते हैं एम ए, तो एम ए क्या होगा, देखो यहाँ पर वावेल तो आया नहीं, तभी किसका प्रयोग होगा, लेकिन ध्वनि से, किसके ध्वनि से बोला जाता है, ये ध्वनि व्यंजन की ध्वनि से बोला जाता है, तो क्या होगा, एन एम ए हो गया, एन एस एच ओ हो गया, एन एम एल ए हो गया। तो इस तरह के जहां भी आते हैं, एन एच डी एम हो गया, है ना, तो ये सब जहां पर आते हैं, बी ए हो गया, है ना, तो ये सब जहां पर आते हैं वहां पर किसका प्रयोग होता है, वहां पर हमारा एन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब तीसरे जगह क्या करते हैं, जो शुरू से व्यंजन है किसकी बोध होता है, हा से होता है, किंतु हा साइलेंट रहता है। हा हमारा क्या रहता है, ये साइलेंट रहता है, मतलब बोला तो हा भी जाता है लेकिन ये हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, वहां पर हमारा एन का प्रयोग होता है। जैसे ऑनेस्टी, देखो हा से प्रारंभ होगा, ऑनेस्टी, तो एन ऑनेस्टी होगा, एन अवर, देखो हा यहाँ पर है, एन होटल, एन हॉनर, है ना, तो इन जगह पर हमारा क्या होगा, ये हमारा एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया आज, इन डिफरेंट आर्टिकल हमने क्या कर लिया, पूरा कवर कर लिया। अब हमको पढ़ना है डिफरेंट आर्टिकल। डिफरेंट आर्टिकल में बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं ना, तो उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले आर्टिकल हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिफरेंट आर्टिकल, दूसरा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। डिफरेंट आर्टिकल में हम किसका प्रयोग करते हैं, बेसिकली दा का प्रयोग करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में किसका, ए का प्रयोग करते हैं और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब एन का प्रयोग कहां करते हैं, एन का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर वावेल आता है, लेकिन कुछ चीज क्या होता है, कुछ चीज जैसे हा की मात्रा, हा का बोध होता है ना, तो हा था अनष्टी हो गई, तो वहां पर किसका प्रयोग हो जाता है, वहां पर इसका एन का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग, अब जैसे एक वचन प्रारंभ में होता है, जैसे डॉग होगा, पेन होगा, ए बुक हो गया, यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। दूसरा हमारा क्या होता है, बहुवचन शब्द करते हैं जहां पर यूनिवर्सिटी, यू का हुआ है, एरोप्लेन हो गया, यूनियन हो गया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया, ये हमारा दा का प्रयोग, यहाँ पर ए का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हमारे ये आर्टिकल हो गए। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे इन डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग कहां करते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।